Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि आप लोगों के लिए NED की फिजिक्स प्रिपरेशंस के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आप लोगों को हम तमाम पास्ट पेपर का डिटेल में सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए मैथ की कंप्लीट सीरीज को खत्म किया, जिसमें मैथ के तमाम पास्ट पेपर को आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। लाजमी तौर पे आप मैथ के एक एक लेक्चर को तैयार करना शुरू कर दें। आप लोग यूट्यूब के ऊपर लिखें NED मैथ प्रिपरेशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम या NED मैथ पास्ट पेपर बाय पास एजुकेशन सिस्टम। लाजमी तौर पे आप एक एक लेक्चर को तैयार करना शुरू कर दें। आप लोगों की मैथ की तैयारी 100% हो जाएगी। उसके अंदर हमने तमाम मैथ के पास पेपर को सॉल्व करवा रखा है। उसके अलावा अभी आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फिजिक्स के हम तमाम पास्ट पेपर को डिस्कस करवाएंगे, जिसमें इससे पहले हम 6 पास्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर नंबर 7, और इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों को पूरा पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाता है, यानी आपके NED के टेस्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों के 25 MCQs फिजिक्स के आएंगे। और आपको हम जो ये पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं, ये एक ईयर का होता है, पूरे एक ईयर का पेपर होता है। लेट से 2024 का पूरा पेपर, 2023 का पूरा पेपर, 21 22 23 के, तो इस तरह पूरा पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया जाता है ताकि आपका मैक्सिमम फायदा हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जाके फॉलो कर लें। कमेंट सेक्शन में उसका आप लोगों को नजर आ जाएगा लिंक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप NED के राउंड 1 की, जो कि 24 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, इसके एक स्केड्यूल में और प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे बैच की ब्यूटी ये होती है कि इसमें जस्ट आपको 6000 दे के एनरोलमेंट लेना पड़ती है, एंड बाई पेइंग जस्ट 6000 आपको एनरोलमेंट मिल जाती है। इसका फायदा क्या मिलता है? एक तो आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आते ही हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर वे में स्केड्यूल में आपके सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाती है, और 100% गारंटेड होती है कि आपका हर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज डिटेल में एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको NED के सारे पास पेपर करवाए जाते हैं, उसके रेलिवेंट करवाए जाते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी के रिलेटेड करवाए जाते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी के रिलेटेड करवाए जाते हैं, MD कैट के रिलेटेड। तो इस तरह सेग्रीगेट करके आपको चीजें करवाई जाती हैं। एंड व्हेन वी आर डन विद वन टॉपिक एंड वन चैप्टर, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसी चैप्टर की एक वर्कशीट दी जाती है फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। फिर उसी चैप्टर का आपको एक टेस्ट दिया जाता है, और उस टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाता है, रिटन फॉर्म में भी सोल्यूशन करवाया जाता है। इस तरह आपका पूरे का पूरा हम सिलेबस खत्म करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का एक दफा सिलेबस राउंड 1 से पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद राउंड 2 से पहले भी, जो आप लोगों का 12 जुलाई के करीब करीब हो रहा है, उससे पहले भी एक दफा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और MUET के भी राउंड 1 से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर तो हमारे बैच में इन होना है, तो ऊपर ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये 0304066600, ये टॉप बार पे, इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। और इसमें पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज हमारे बैच में करवाई जाती हैं, इंक्लूडिंग योर लास्ट ट्राई, नस्ट के अंदर लास्ट ट्राई है NED 4, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। प्यास का राउंड 3 आपको करवाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास के 2 राउंड्स में दोनों का रिजल्ट आ चुका, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट टॉपर्स हैं। जीके यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। NED, UET, अगर आप लोगों ने इन सबको तैयार करना है, तो इनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। ई कैट राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, NED की तैयारी करना चाहते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसमें आपको NTS नेट भी कवर करवाया जाता है, जिसमें कॉम सेट्स भी कवर करवाया जाता है, MD कैट भी कवर करवाया जाएगा। एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन
पहला क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कि 3000 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम। इसका मतलब है क्यू की वैल्यू हमें गिवन है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू भी गिवन है। इफ पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर व्हाट विल बी द वर्क डन। आप लोगों ने वर्क डन की वैल्यू को निकालना है। अब एज यू नो दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसके अकॉर्डिंगली जो डेल्टा क्यू होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमारे पास आप लोगों ने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास डेल्टा क्यू चेंज इन हीट कितना है हमारे पास, दैट इज 3000। उसके बाद इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज 400। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2600 जाउल। और ये हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है एट मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज। तो यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है। अब आपको पता ही है कि कोई हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम की अगर हम बात कर लें या हम पेंडुलम की बात कर लें तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है। मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो होती है। वाइल एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो होती है। इसी तरह अगर आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम जैसे यहाँ पे मीन पोजीशन है, आप इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके जाते हो तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और उसने पूछा हुआ है कि एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग विल बी जीरो। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, दैट विल बी जीरो। इसको आप लोगों ने याद रखना है। और मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है। इस चीज को भी आप लोगों ने याद रखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है इफ थ्री आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच ऑफ कांस्टेंट के आर हुक टुगेदर द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी। तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास थ्री आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ईच ऑफ कांस्टेंट के आर हुक टुगेदर द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट स्प्रिंग विल बी। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, जब उनको हुक किया जाएगा तो ये हमारे पास पैरेलल में बनेंगे। उसके बाद अब पैरेलल में सिंपल ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो इनकी 3K हो जाएगी। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एल एंड टी स्क्वायर। अगर हम एल और टी स्क्वायर के दरमियान ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ क्या बनता है सिंपल पेंडुलम के अंदर। तो याद रखिएगा वाई एक्सिस के अलोंग टी स्क्वायर को लिया जाता है और उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ को लिया जाता है। तो हमारे पास अगर एक ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें कर्व एक ऑब्टेन होती है। तो ये जो कर्व होगी ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द रेट ऑफ डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। कैसे, अब हमारे पास जो हाफ लाइफ होता है T1/2 ये किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन में लैम्डा के इक्वल होता है। तो डिके कांस्टेंट दैट इज हाफ लाइफ, ये हमारे पास हाफ लाइफ है। और उसके बाद ये हमारे पास डिके कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिके कांस्टेंट को देखना है। तो डिके कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0.693 और अपॉन में T1/2। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। सो राइट ऑप्शन विल बी के रेट ऑफ डिके कांस्टेंट, जो रेट ऑफ डिके कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हाफ लाइफ के है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग ऑफ म्यू इज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसके यूनिट आप लोगों ने म्यू का बताना है। तो एज यू नो दैट कि जो म्यू होता है हमारे पास ये इक्वल होता है दैट विल बी मैस अपॉन लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ। अब मैस का तो हमारे पास केजी आ जाता है, किलोग्राम आ जाता है, और लेंथ का हमारे पास मीटर आ जाता है। सो इट्स यूनिट विल बी किलोग्राम पर मीटर। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। सो हम यहाँ पे चूज करेंगे कि बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इफ यू इज द इंटरनल एनर्जी, बी बी द प्रेशर, वी बी द वॉल्यूम, की क्यू इज द हीट सप्लाई, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पूछ रहा है तो दैट विल बी डेल्टा क्यू
ये इक्वल होता है डेल्टा यू, यानी हीट सप्लाई टू एनी सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और एक वर्क डन को। तो क्या डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है? नहीं, ये अल्फा यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, गलत हो गया। डेल्टा यू अगर आप साइड पे करें तो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये भी हमारे पास बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डेल्टा डब्ल्यू क्या इसके इक्वल आ सकता है? नो, ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप बी वाले रिलेशन को जरा ध्यान से देखें तो यू विल कम टू नो दैट कि ये बी वाला रिलेशन बिल्कुल ठीक है। कैसे? यहाँ से आप डेल्टा यू को सेपरेट करें, तो डेल्टा यू को सेपरेट किया, डेल्टा डब्ल्यू उधर चल के माइनस हो जाएगा। सो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट? ये बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फोर्क को फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे चेक करें, एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, बीट्स 3 प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एन अदर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आपको एक चीज का पता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स होती हैं वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस के इक्वल होता है। ये जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो अगर एक 256 की है तो लाजमी बात है एक हमारे पास कितनी होगी? एक हमारे पास 253 की होगी, यानी एक 256 की है तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी फ्रीक्वेंसी 253 की होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक 256 की है तो दूसरी हमारे पास 259 की होगी, क्योंकि इन दोनों केसेस में डिफरेंस 3 का बन रहा है। तो मीन्स टू से कि इस 256 में या तो +3 होगा या इसमें -3 होगा, और ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? दैट इज इन सी ऑप्शन। सो चेरी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फोर्क और इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस। ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली साउंड को प्रोड्यूस करता है ना, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। अब जो लाउडनेस होती है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, याद रखिएगा। जो लाउडनेस होती है ये ज्यादा होने से इसका मतलब है कि या तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड को ज्यादा करने से लाउडनेस ज्यादा, या दूसरा अगर आप लोग इंटेंसिटी को ज्यादा करें तो इससे भी हमारे पास लाउडनेस ज्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे लाउडनेस बेसिकली, जो लाउडनेस का फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो एक तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे, एक तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या आपको इंटेंसिटी नजर आ रहा है? इंटेंसिटी तो नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड है। सो दैट इज वाई हम एम्पलीट्यूड वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज। जो इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी के यूनिट को आप टी इंटू यानी ई अपॉन टी इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टी का सेकंड होता है, एरिया का मीटर, और ई इंटेंसिटी हमारे पास जाउल में, तो ये हमारे पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई अपॉन ए टी। और यहाँ पे इसका यूनिट एनर्जी का हमारे पास जाउल, और एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर, और आगे सेकंड, तो ये हमारे पास जॉल पर सेकंड, ये हमारे पास वॉट, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यू कैन चेक के, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है ये हमारे पास क्या बनेगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज अ प्लेनेट ऑर्बिट द सन आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम। याद रखिएगा, जब भी प्लेनेट ऑर्बिट कर रहे होते हैं अराउंड सन, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये कांस्टेंट रहता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 300 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर को डबल किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहेगी? ओवरऑल सेम रहेगी। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी सेम, 300 मीटर पर सेकेंड। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वो वर्किंग प्रिंसिपल होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी कॉइल को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के
दरमियान में रखते हैं किसी एक कॉइल को, तो उस कॉइल के ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है, उस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो करंट कैरिंग कॉइल के अंदर ये कॉइल रोटेशन स्टार्ट कर देती है। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे ये लाइंस जो हैं इसकी इधर से इधर मूव करती हैं। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर। मीटर ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है? मीटर ब्रिज को यूज किया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है, विद हाई एक्यूरेसी। उसके बाद जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन था। फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोला जाता है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियोडिक इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। जिसमें पीरियोडिक इंक्रीज कर रहा होता है उसको हम बीट्स कहते हैं, यानी पीरियोडिक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वही तो बीट्स होती हैं हमारे पास। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वो हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं ऐसे, जो पीरियोडिक है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास बीट्स होती हैं, इनको बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज हाइजन प्रिंसिपल इज अप्लाई टू लोकेट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी वेव फ्रंट होता है जो आगे सेकेंडरी को बिल्ड करता है। डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो की रेजिस्टेंस डायमेंशंस पूछी जा रही हैं। एज यू नो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए अपॉन एल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी डायमेंशंस को निकालने के लिए हमें आर की निकालना पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे चेक करें, अब आर की हम किस तरह निकाल सकते हैं, आर की तो हम वी अपॉन आई से निकाल सकते हैं। अब वी की नहीं पता है तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब वर्क की एफ डी से निकलेगी। एफ की हमारे पास एम ए होती है, तो एम एल टी माइनस टू वर्क डन एफ डी होता है ना, तो एफ की तो आ गई एम ए, यानी एम एल टी माइनस टू, डी भी एक लेंथ है तो एम एल स्केयर टी माइनस टू हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चार्ज। अब एज यू नो दैट कि हमारे पास से जो चार्ज है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो आई टी यानी थीटा, आप इसकी ए टी भी लिख सकते हो। तो इधर क्यू की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ए टी लिख लिया। गॉट इट। इसकी हमारे पास क्या बन गई, दैट विल बी ए टी। तो यहाँ पे ये चेक करो, ये हमारे पास वी की बन गई है डायमेंशन। अब इसी वी की डायमेंशंस को आप लोगों ने पुट करना है इधर ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो, वी की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर लिया, एम एल स्केयर टी माइनस टू। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास एज इट इज ए टी आ रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान दो, नीचे आई भी तो आ रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू की ए टी, टी टी से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओवरऑल अगर आप इसकी चेक करो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है ना, तो क्यू की तो ए टी आ गया, और एक टी नीचे था, टी टी से कैंसिल होके ए आ गई। ऐसी एक करंट की तो ए ही होती है। तो अब यहाँ पे चेक करो, तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, आर की ओवरऑल क्या बन जाएगी, ये हमारे पास एम, एम का एम आ गया, एल स्केयर आ गया, उसके बाद टी माइनस थ्री आ गया, और नीचे हमारे पास ए स्केयर है, तो ये ए माइनस टू मैंने लिख लिया। तो ये आर की हमारे पास क्या रेजिस्टेंस ऐसे निकली, एम एल स्केयर, एम एल स्केयर। और नीचे आप लोग चेक कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप इसकी पॉजिटिव में लिखना चाहते हो, एम एल स्केयर और नीचे ए स्केयर और आगे टी थ्री, बिल्कुल सेम है, एक ही बात है। तो ये रेजिस्टेंस की हमारे पास निकल चुकी हुई है। भाई ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन यहाँ पे पुट करो, एम एल स्केयर, और नीचे हमारे पास क्या आ गई, ए स्केयर टी थ्री। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे चेक करो, ये रेजिस्टेंस की आ गई, मल्टीप्लाई बाय एरिया की क्या हो जाएगी, एल स्केयर, और नीचे एक लेंथ आ गई, तो लेंथ एक लेंथ से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लेंथ बचेगी ना, तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एम एल क्यूब। ये हमारे पास कितना बन गया, एम एल क्यूब। और ऊपर गया तो ए माइनस टू, और टी ऊपर गया तो माइनस थ्री बन गया। तो यहाँ पे चेक करो, एम एल क्यूब, एम एल क्यूब, टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें नजर आ रहा है इन बीटा ऑप्शन। तो ये हमारे पास बन गया एम एल स्केयर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यूज। उसके बाद है इन माइकल सेंस इंटरफेरोमीटर अ ब्राइट फ्रिंज विल बी रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो कितना वो मिरर को मूव करना पड़ेगा, लैम्डा बाई टू मूव करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक ब्राइट दूसरे से रिप्लेस हो जाती है। सो दैट इज वाई लैम्डा बाई टू इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, आइसोथर्मल के अंदर होता है, ये कई बार बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखो हमारे पास
जो क्यू सप्लाई टू सिस्टम होता है ये डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इक्वल होता है। तो मैक्सिमम वर्क डन पूछा जा रहा है ना, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब हीट दें और सारा का सारा वर्क हो जाए, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी वर्क डन मैक्सिमम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि एक आप लोग हीट 100 जूल की अप्लाई कर रहे हो, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक वर्क में और एक इंटरनल एनर्जी में। तो भाई आप चाहते हो वर्क डन मैक्सिमम हो, तो आप इस फैक्टर को जीरो कर दो ताकि 100 की 100 जूल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो ये डेल्टा यू जीरो किस में होता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों होता है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कोई हीट में चेंज ही नहीं आता है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आता है, जिससे कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह में चेंज नहीं आता है। सो दैट इज वाई हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम होता है। कैसे होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू जीरो प्लस आ गया डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के इक्वल आ गया। सो रिमेंबर दिस रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ पे यूज होता है, इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लो। ये रिलेशन यूज होता है जब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या होता है, दैट इज बेल। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन किस में मैक्सिमम रेंज होती है, एज यू नो ऑल के 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 45 डिग्री। गॉट इट। अच्छा जी, तो ये 45 डिग्री हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि रेंज हमारे पास किसके इक्वल होती है, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि साइन टू थीटा वैल्यू 1 होना चाहिए, और ये कब होगा, जब आप साइन 2 into 45 पुट करोगे तो साइन ऑफ 91 बनेगा ना। सो दैट इज 45 डिग्री पे होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर पेपर नंबर 7। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक तो अपने एनईडी के मार्क्स को इस नंबर पे शेयर करना है, लाजमी तौर पे अपने एनईडी राउंड 1 के मार्क्स को आप लोगों ने इस पे शेयर करना है, राउंड 2 के शेयर करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल, एज वेल यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम आवर प्रीमियम बैचेस। अगर आप हमारे प्रीमियम बैचेस से तैयारी कर रहे हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इफ you are going to prepare NED in a proper schedule way and you want a proper schedule preparation, so you are highly recommended to join Pass Education System premium batches, in which you will get everything that you deserve for your 2025 preparations, including your all test session, including your all practice material, including your all other universities preparations like FAST, NUST, 94 FAST, GK Institute. Everything you will be delivered inshallah in our premium batches, that you have to just pay for that, you have to just pay 6,000 one time, और ये आप लोगों की 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बना, यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।